भाई इस बार का चेपुक पिछले बार या उससे पहले बार के चेपुक से ज्यादा स्कैरी होने वाला है। जो हर बार सीएसके फैंस कहते हैं ना कि नौ टीम नौ टीम आईपीएल में इसलिए आपस में खेलती हैं, इसलिए आपस में फाइट करती हैं सो दैट वो फाइनल सीएसके के साथ खेल सके। हाँ, ये स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी जरूर है लेकिन गलत नहीं है, क्योंकि इस टीम ने सबसे ज्यादा आईपीएल फाइनल खेले और इस बार जब ये ऑक्शन टेबल पर आए थे ऐसा लग रहा था मानो ये पहले से प्रिपेयर्ड आए हैं कि भैया ट्रॉफी यही हमारे हाथ में दे दो। आप खुद देखो कि जहां पर एक तरफ 20 करोड़, 25 करोड़, 26 करोड़, 27 करोड़ एक पर्टिकुलर फ्रेंचाइज एक खिलाड़ी पर खर्च करने को तैयार थी, वहां पर सीएसके ने डेविन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, त्रिपाठी जैसे खिलाड़ियों, बड़े खिलाड़ियों को तीनों को मिला करके 13.65 सीआर में ले लिया। 13 करोड़ 65 लाख में आपने मैच विनर्स ले लिए, जहां पर बात पहले यह भी हो रही थी कि जी ऋषभ पंत के पीछे जाएंगे, लेकिन जैसे ही सीएसके को इस बात का अंदाजा हुआ कि नहीं, ऋषभ बहुत महंगे जाने वाले, क्योंकि खुद सुरेश रैना ने कहा था कि मैं, एमएस धोनी और ऋषभ हम मिले थे दिल्ली में, बात हमारी हुई है। आप बहुत जल्दी एक इंसान को येलो में देखोगे, लेकिन वो इंसान जब ऑक्शन पर आता है आप देखते हो यार तो बहुत ज्यादा जा रहा है, आप कहते हो नहीं नहीं नहीं। और सिर्फ ऋषभ पंत ऐसे नहीं है, आप यूजी चहल के लिए वाकई गए थे, आप यूजी चहल के लिए आपने पैसे लगाने शुरू किए, लेकिन फिर आपने देखा कि जी इनकी बिडिंग बढ़ती जा रही है तो आपने अपना हाथ पीछे ले लिया। अब आप देखो कि महेंद्र सिंह धोनी विकेट के पीछे होंगे तो जाहिर सी बात है स्पिनर्स का बोलबाला होगा, क्योंकि कुलदीप यादव की स्टेटमेंट आपको भूलनी नहीं चाहिए। कुलदीप यादव ने जब एमएस धोनी रिटायर हुए तो उसके 2-3 साल बाद एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि रिटायर माही भाई हुए थे, परफॉर्मेंस मेरी खराब हो गई थी, नहीं दुख की वजह से या सदमे में आकर नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि यार मुझे पता ही नहीं चला जब तक माही भाई चले नहीं गए कि एक्चुअली में मैं कितना स्किलफुल हूं या फिर मेरी स्किल कितनी अच्छे से यूज की जा रही है। उन्होंने कहा कि माही भाई पीछे खड़े होते थे और वो मुझे बता दिया करते थे कि देखो ऐसे ऐसे करना है, इस खिलाड़ी को यहां करना है, इस खिलाड़ी को यहां करना है, या काफी बार बीच ओवर्स में वो पीछे से असिस्ट करते रहते थे और मैं इत्मीनान से बॉल करता था और मुझे रिजल्ट मिलता जाता था। लेकिन जब माही भाई चले गए ऐसा लगा कि यार मैं किसी नई जगह गेंदबाजी कर रहा हूं और मेरा फॉर्म एकदम से डिप डाउन हो गया। फिर उसके बाद लगातार मेहनत करने के बाद जाकर के दोबारा मैं ऑन दी राइज आया। तो आप सोचो कि एक खिलाड़ी का पूरा करियर एमएस धोनी के विकेट के पीछे खड़े होने की वजह से बन रहा है या बिगड़ रहा है। और उस पिच पर अगर अश्विन, जिनका होम कमिंग हो रहा है, जिनको लेकर फिलहाल चेन्नई के फैन एकदम क्रेजी चले गए, उसके बाद आप देखो नूर अहमद, जिसके लिए गुजरात टाइटंस ने आरटीएम लगाने की कोशिश करी, जिसको 5 करोड़ में सीएसके और एमआई के बीच में लड़ाई हो रही थी, जिसको सीएसके ने 5 करोड़ में अपना लिया। लेकिन फिर उठती है गुजरात टाइटंस और कहती है कि जी हम इस पर आरटीएम लगाएंगे। सीएसके कहती है ठीक है जी, हमारा फाइनल प्राइस 10 करोड़ है। वो कहते हैं यार 10 तो बहुत ज्यादा है, ऐसा करो आप ही रख लो। कहते हैं चलो जी ठीक है हम रख लेते हैं, क्योंकि 18 करोड़ चहल को नहीं देना था, लेकिन 10 करोड़ के लिए आपने नूर अहमद से पैसे लगाए, बिकॉज आपको पता है कि अगर नूर आएंगे एक एक्स्ट्रा वेरिएशन आएगा। आप खुद देखो, एक हो गए अश्विन, दूसरे हो गए जडेजा और तीसरे हो गए नूर अहमद। सो नूर के पास एक अलग नया वेरिएशन आया। और अगर चेपुक में खेल रहे हो तो इस बात को समझ जाओ कि चेपुक इस बार टर्निंग ट्रैक होने वाला है। हालांकि हर बार टर्निंग ट्रैक रहा है, लेकिन इस बार वो टर्निंग ट्रैक पर और ज्यादा धमाल होने वाला है, क्योंकि अगर इन खिलाड़ियों के सामने आपके एमएस धोनी खड़े होंगे तो जाहिर सी बात है आपको फर्क दिखेगा। और आपको केकेआर के सुयाश याद है, सुयाश शर्मा, जो बड़े स्टाइलिश वे में गेंदबाजी करते हैं। पिछला सीजन काफी अच्छा खेला था, लेकिन अभी रीसेंट वाला जो सीजन था 2024 वाला, उसमें मौके कम मिले क्योंकि केकेआर जो है वो ज्यादा चेंजेस पर नहीं गया था। उसके बावजूद सुयाश को लोग जानते हैं क्योंकि सुयाश ने काफी अच्छी गेंदबाजी की थी और इस बार वो आरसीबी के साथ भी हैं। सुयाश से मेरी जब मुलाकात हुई थी तो मैंने सुयाश से एक बार पूछा था कि वो कौन सा एक विकेट कीपर, क्योंकि देखो स्पिनर्स और विकेट कीपर का ना एक रिश्ता होता है। मैंने उनसे पूछा था कि वो एक विकेट कीपर का नाम बताओ, हालांकि मुझे आंसर पता था लेकिन मैं रीजन सुनना चाहता था। मैंने उनसे बोला कि एक विकेट कीपर का नाम बताओ जिसके सामने आप गेंदबाजी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा यार ये तो नो ब्रेनर है, एमएस धोनी। मैंने पूछा क्यों, मतलब मैंने कहा कि मुझे आइडिया है इस बात का कि एमएस धोनी कहोगे, लेकिन मैं रीजन जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि धोनी की खासियत यह है, और धोनी को मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है, कि वो स्पिनर्स के दिमाग में बैठे रहते हैं। वो स्पिनर्स को इस तरह से यूज करते हैं जैसे और कोई भी कैप्टन यूज नहीं कर पाता, क्योंकि स्पिनर को पता होता है कि भाई माही अगर पीछे खड़े हैं तो वो आपको सब कुछ देख लेंगे। सोचो वो सुयाश शर्मा जिन्होंने माही के सामने कभी नहीं खेला, लेकिन वो देख करके समझ गया कि भैया माही जो है वो अगर विकेट के पीछे खड़े हैं तो आपके कैसे भी गेंदबाज हो जबरदस्त हो जाएंगे। अब याद करो जब जडेजा नए नए आए थे, एमएस धोनी ने जडेजा से लगातार गेंदबाजी करवा करवा कर जडेजा आज उस तरह के गेंदबाज बन गए हैं जिसका कोई टक्कर नहीं है।
अश्विन जब आए थे नए नए, वो MS धोनी ही थे उस टाइम पर कप्तान, जिन्होंने उन्हें बैक टू बैक मौके दिए थे, और फिर उसके बाद चेन्नई में साथ में खेला, फिर दूर चले गए और फिर अब दोबारा से आ गए। इनफैक्ट अश्विन ने कहा भी कि मेरे लिए काफी नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, और जिस तरह से 2011 में CSK मेरे लिए फाइट कर रहा था, उसी तरह से इस बार भी CSK मेरे लिए फाइट कर रहा था, और 9 करोड़ 75 लाख में इन्होंने अश्विन को अपना बना लिया। तो इस बार चेपुक में स्पिनर्स का बोलबाला होने वाला है, इस बात की कोई दो राय नहीं है। हाँ, जब आप चेपुक से बाहर जाओगे तो हो सकता है कि नूर अहमद को बैठा हुआ देखो और नेथन एलिस की तरफ आपकी नजर चली जाए, क्योंकि जहां पर कंडीशन उतनी स्पिन फ्रेंडली नहीं होगी वहां पर हो सकता है कि आप इस स्पिनर को ना देखो। लेकिन अश्विन, जड्डू और माही, ये तीन की तिगड़ी आपको CSK में दिखने वाली है, और ऑपोजिशन के लिए ये परेशानी होने वाली है, क्योंकि याद रखिए TNPL में अश्विन ने इस बार जो जलवा बल्ले से दिखाया है, उसके अलावा भी जब जब बल्ले से दिखाया है, ये पता चल गया है कि अश्विन जो है वो नीचे तक आकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो जहां पर आपको जडेजा मिलेंगे वहां उसके नीचे अश्विन भी मिल जाएंगे। हो सकता है किसी किसी मैचेस में उसके बाद माही आए, या हो सकता है उससे पहले आ जाए, डिपेंडिंग ऑन कि कितने ओवर्स बच रहे हैं। देखिए, धोनी को लेकर मुझे पता है कि ये बात बहुत लोग कहते हैं कि यार माही जो है वो सिर्फ ना, मतलब अब उम्र हो गई है, उसके बावजूद वो जगह खा रहे हैं। लेकिन आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि यार एक इंसान जो 43-44 के आसपास है, जिसके लिए इजी डिसीजन है कि रिटायर ले ले, और उसको पैसे का कुछ नहीं होगा, मतलब अब वो क्या ही पैसे कमाएगा, अब वो घर भी बैठा रहेगा, तो उसके पास इतने स्पॉन्सर, इतने बिजनेस और इतना सब कुछ है कि वो पैसे कमा लेगा। लेकिन वाकई वो सिर्फ और सिर्फ CSK में खेलने के लिए, उस फैन के लिए, उस जुनून के लिए एक स्पॉट बचा कर रखता है। और आप सोचो, अभी भी कोई CSK फैन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि यार धोनी को हटा दो, धोनी की 43 उम्र हो गई। कोई नहीं, हाँ हो सकता है कि DC फैन कह दे, हो सकता है RCB फैन कह दे, हो सकता है MI फैन कह दे, लेकिन कभी जाकर CSK फैन से एक बार पूछो कि यार MS धोनी की अब काफी उम्र हो गई, उनको रिटायर हो जाना चाहिए, उनको मेंटोरशिप करनी चाहिए, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, एक और सीजन। मतलब वो एक लालच सी हो गई है फैन के अंदर कि यार MS धोनी को के साथ एक और सीजन देखना है, और फिर हम एक और सीजन देखने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, अगर फिट एंड फाइन रहते हैं, अगर उस लेवल की फिटनेस बरकरार रखते हैं, जो कि 43 पर बहुत मुश्किल है यार। और यू नेवर नो कि आपको एक बार फिर से वो विकेट कीपर की तरह दिखे। हालांकि इस एज पर विकेट कीपिंग करना थ्रू आउट दी 20 ओवर काफी मुश्किल काम है, बट यू नेवर नो कि अगर उस चीज को वो पुल ऑफ कर लेते हैं, अगर पुल ऑफ कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, बट अगर नहीं कर पाते हैं तो शायद जितनी उम्मीद, जितने सपने, जितना सब कुछ फैंस ने देखा है, वो कहीं ना कहीं कमजोर जरूर पड़ जाएगा। खैर, जाने से पहले आपके सामने एक बार मैं टीम जरूर पढ़ना चाहूंगा, और एक बार मैं खास करके बॉलिंग यूनिट जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, सिर्फ उनके नाम, सो दैट आप एक बार रिकॉल कर सकोगे कौन कौन से वो लीथल गेंदबाज हमारे पास हैं जो चेपोक में जाकर के कमाल कर सकते हैं। सबसे पहले पथिराना ऑब्वियसली, उसके बाद नेथन एलिस, जिनको आप हो सकता है कि काफी बार नूर की जगह पर यूज होते हुए देखो जहां पर स्पिनिंग कंडीशन ना हो, फिर उसके बाद अश्विन, फिर नूर जैसा मैंने कहा, फिर जडेजा, उसके बाद खलील, खलील नई बॉल से गेंदबाजी करने के लिए, और हो सकता है काफी बार आप उनको इंपैक्ट प्लेयर की तरह भी देखो, कोई एक बल्लेबाज आकर बल्लेबाजी करके चला गया हो और फिर गेंदबाजी के टाइम पर खलील आ गए हो, या फिर उसके बाद आपको कंबोज है आपके साथ, फिर करन है, सैम करन इज अ वेरी गुड पिक, और फिर आपने गुरजानप्रीत गुरजपनीत, ऐसा कुछ नाम है मुझे ध्यान नहीं, बट हाँ ये तमिलनाडु के, ये मुझे पता है, इट्स गुरजपनीत आई थिंक, करेक्शन मुझे बता देना प्लीज। फिर उसके बाद मुकेश चौधरी। तो ये फिलहाल की बॉलिंग यूनिट है, जिसमें से जो टॉप 5 है वो काफी क्रूशल और काफी अच्छे दिख रहे हैं, और ये जो गुरजनपीत गुर आई डोंट नो, मैं काफी टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी, बट आई नो कि ये तमिलनाडु से, आई नो कि इन्होंने TNPL खेला है 2023 में, आई नो कि वहां पर काफी अच्छी गेंदबाजी की है, तो उस वजह से इनको यहां पर पिक किया गया है। इवेंचुअली स्टार्टिंग में पंजाब के थे आई गेस, फिर उसके बाद दिल्ली मूव किया था उन्होंने, फिर उसके बाद तमिलनाडु मूव कर दिया, तमिलनाडु से खेलने लगे, और फिर जाकर के इस बार CSK के लिए पिक भी हो गए। तो खैर, ये बॉलिंग यूनिट जो है ये कैसी लग रही है आपको? क्या आपको लगता है कि वाकई ये जो यूनिट है, ये जो ये जो गेंदबाज हैं, ये गेंदबाज इस बार चेपोक में कुछ खतरा करने वाले, कुछ स्केरी मोमेंट देने वाले हैं? और जब इन्होंने, नूर ने जब 2023 में उसके लिए, गुजरात टाइटंस के लिए खेला था, तो आई गेस 13 मैच में 16 विकेट ली थी, और उसके बाद अगले सीजन में मैचेस उतने नहीं मिले, उनके पास 8 विकेट थी। सो कंपैरेटिवली ये तीन यूनिट, जिनके लिए हम कहते हैं MS धोनी को कि उनके सामने बस आप स्पिनर रख दो, वो कुछ ना कुछ उससे करवा कर निकाल देते। क्या आपको लगता है कि चेपोक में इस स्पिनर के साथ, खास करके नूर के साथ, कुछ नया हमें देखने को मिलेगा? क्योंकि स्टीवन फ्लेमिंग ने कहा है कि ये मिडिल ओवर्स में आएंगे और वहां पर मैच विनिंग परफॉर्मेंस देकर जाएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ट्रायो? एंड इनके साथ साथ MS धोनी को और ऐड कर दो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन गाइस, टेक केयर, आई विल सी यू सून।